एग्रीटेक फार्मर एडवाइजरी में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है, वेलकम है। आप बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पूरे देश के किसान भाइयों एक बहुत भीषण समस्या है इस समय। चाहे कोई भी फसल, खास सब्जियां उगाने वाले जो किसान हैं, वो कीट पतंगों और कीट की आक्रमण और उसको खत्म करने के लिए जो दवाइयों का जो केमिकल का स्प्रे कर रहे हैं, उससे नाना प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। किसान भाई की जेब खाली हो रही है, वो एक बड़ा नुकसान तो है। रेसिस्टेंट है, एक में कम उसकी सहनशीलता उसकी बढ़ जाती है। ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या ये है कि इतना जहर जो डाला जा रहा है सब्जियों के ऊपर, किसी भी क्रॉप के ऊपर, वो कहीं ना कहीं वो जहर, वो स्लो पॉइजन हर मनुष्य और हर जन जन के बॉडी के अंदर पहुंच रहा है। ये तीसरा नुकसान है। और चौथा बड़ा नुकसान ये है कि ये पूरा जहर इवापोरेशन के द्वारा वायुमंडल में जा रहा है। फसल के ऊपर जब हम स्प्रे करते हैं तो जमीन में जाता है, बरसात के माध्यम से, या हम जो पानी लगाते हैं, किसान भाई पानी लगाते हैं, उससे नीचे जाता है, वाटर लेवल में जाता है, यानी पीने के जो पोर्टेबल वाटर है उसमें। और इसके लिए अगर आपको देखना है तो जीता जागता अपने पास एग्जाम्पल है कासरगौड़ का, जहाँ पर काजू के बागानों पर इंडोसल्फान का स्प्रे किया जाता था और वहाँ क्या परिणाम मिले, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं गूगल कर लेना कासरगौड़ की घटना को। कासरगौड़ में काजू के बागान हैं, वहाँ पर लगातार 25 सालों से सभी किसान मिलकर के एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हेलीकॉप्टर पे ड्रम रखते थे और वहाँ से इंडोसल्फान का स्प्रे किया करते थे पूरे काजू के बागानों पे। और 25 साल का परिणाम ये हुआ कि कुछ दवाई जो थी, इंडोसल्फान जो था, वो वातावरण में गया, खेतों में गया, खेतों के माध्यम से पानी में गया, वाटर लेवल में गया, तालाबों तक पहुंचा, तालाबों से फिर वो जानवरों ने उस पानी को पिया। स्थिति ये हुई, वहाँ पर लूले लंगड़े बच्चे पैदा होने शुरू हो गए। सिर बहुत बड़ा है, पता चला कि मुंह इतना बड़ा है और शरीर बहुत भारी सा है। किसी का सिर इतना भारी हो गया और पता चला कि उनकी शारीरिक ग्रोथ ही नहीं हुई। उम्र है 20 साल की और ऐसा लग रहा है कि वो 50 साल के। तो ये समस्या आगे ना आए, इसके लिए किसान भाइयों तैयार रहें। जिस स्पीड में हम जहर डाल रहे हैं, उस स्पीड को कम करने की कोशिश करें। और मैं एक सवाल करता हूं आपसे, क्या वास्तव में आप चिंतित हैं इस बात से? क्या आपको लगता है कि जितना जहर पड़ रहा है ये हमारे लिए नुकसानदायक है, या पड़ोसी के लिए नुकसानदायक है, या यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए नुकसानदायक है? यदि आपका उत्तर हाँ, तो आप समझ लीजिए कि आप इस जहर को कम कर सकते हैं। इसके लिए दो तीन चीज़ें हैं, उन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि जड़ को, फसल चाहे किसी भी चीज़ की फसल हो, जड़ में इतना बायोमास दे दीजिए, मित्रों की सेना तैयार कर दीजिए। और मित्रों की सेना में यानी बैक्टीरिया, जीवाणु जमीन में दे दीजिए। और वो जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करने वाले जीवाणु होंगे, जो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, जो पौधे को नाइट्रोजन देंगे,
ऐसे भी जीवाणु होंगे जो हानिकारक जीवों को खाएंगे, जड़ को सुरक्षित रखेंगे, जड़ में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होने देंगे। तो ये तो काम जड़ में हमें करना है। दूसरा काम हमें वाल बनानी है, यानी बायो वाल, एक दीवार बना देनी है पौधे के ऊपर, प्लांट के ऊपर, कि कीड़ा आए ही नहीं। आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा भी हो सकता है, कीड़ा आएंगे नहीं? हाँ जी, हो सकता है। प्लांट पे इतना सिलिका यूज करिए। सिलिका एक नेचर होता है सिलिका का, कि जैसे पत्तों के ऊपर उसका स्प्रे किया जाता है, पत्तों पर उसका स्प्रे किया जाता है, तो जो टिश्यू जो होते हैं, जो ऊतक होते हैं, तो ऊतक के बीच में एक जगह होती है, स्पेस होता है, दो ऊतक के बीच में, दो टिश्यूज के बीच में एक जगह होती है, वहाँ पर सिलिका फिक्स हो जाता है। और जैसे ही कीट पत्ते पर बैठेगा, सबसे पहले उस बीच वाली दरार को ढूंढता है, क्योंकि वो दरार ही ऐसी है नेचुरल तरीके से, वहाँ पर वो पिंच करता है, वहाँ पर अपना जीवन निर्वाह करता है, वहाँ पर अपना जीवन चक्र चलाता है, और वहीं आकर के अपने कीट नर और मादा मैटिंग करते हैं, मिलते हैं, जिससे वो अपना प्रजनन करते हैं, अपना ये मान लीजिए कि परिवार बसाते हैं पत्तों के ऊपर। लेकिन अगर सिलिका है, सिलिका अगर मौजूद कर दिया सिलिका का, तो आप ये मानिए कि आपने उनकी जनरेशन को ब्रेक कर दिया। वो जीवन निर्वाह यहाँ नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पर कर अपना परिवार नहीं बसा पाएंगे, यहाँ पर मेटिंग, नर और मादा दोनों मेटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलिका का ये नेचर है। जैसे ही सिलिका के टच में आएंगे, सिलिका उनको या तो वहीं ख़त्म कर देगा या उनकी लाइफ साइकिल को ब्रेक कर देगा। और ये आपको प्रिवेंटिव तरीके से करना पड़ेगा। आप इंतज़ार मत करिए कि कीड़ा आएगा, स्प्रे करेंगे, ये मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप जो कर रहे हैं उससे तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। और मैं आप सभी किसान भाइयों से, देश के समस्त जितने किसान भाई इस मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं आपके साथ वादा करता हूं कि अगर आप ये दो काम कर लें, नीचे जड़ों में जीवाणुओं की सेना को तैयार कर दें, यानी मित्र सैनिक डेवलप कर दें, और ऊपर से, पत्तों के ऊपर से आप सिलिका यूज करें। और सिलिका के नाम से बहुत सारे उत्पाद आते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने आप लिखिएगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा। और निश्चित रूप से अगर आपने ऊपर से पत्तों के ऊपर सिलिका का स्प्रे किया, तो जितने भी एफिड, जेसिड्स, व्हाइट फ्लाई, कैटरपिलर्स, ये सब अंडे देते हैं पहले पत्तों के ऊपर ही, इनकी सबकी जनरेशन ब्रेक हो जाएगी। 60 to 70% आप इससे कंट्रोल कर लोगे। और 25 to 30% अगर कोई कीट आता भी है तो उसके लिए आप किसी भी केमिकल से के भी, हल्का सा केमिकल भी अगर आप स्प्रे करते हैं, जिसका कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं है, आसानी से आप उन कीटों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 100% सभी कीटों को अगर केमिकल से मारने की कोशिश, तो हालात बहुत खतरनाक हैं, बस से बदतर हालात होने वाले हैं किसान भाइयों। और ये सिलिका केवल यही काम नहीं करेगा, केवल कीटों को मारने का ही काम नहीं करेगा, कीटों की जनरेशन को ब्रेक करने का ही काम नहीं करेगा, साथ ही साथ प्लांट की फोटोसिंथेसिस की क्रिया को भी बढ़ाएगा। यानी पौधे के जो भोजन की, जो पौधा भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसकी गति को भी बढ़ाएगा। यानी पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, पौधे की जो कैनोपी है, उसकी जो ब्रांचेज हैं, वो स्पीड में बढ़ेंगी, पौधा निरोग रहेगा। जैविक और अजैविक तनाव जो
पौधे पर आते हैं जो प्राकृतिक रूप से वातावरण के हिसाब से या मौसम के बदलाव की वजह से जो कीट लगते हैं, उन पे पौधे में इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो कीट पौधे की तरफ आएंगे ही नहीं। तो किसान भाइयों, आप ध्यान दें इन चीज़ों के ऊपर, और इन दो बातों को अगर आपने ध्यान दे लिया तो निश्चित रूप से आपकी खेती का खर्चा आधा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और जब भी वीडियो मैं बनाऊं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र मिल जाए और आपको बेनिफिट मिल जाए। हमारा उद्देश्य ये है किसान भाइयों तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाना और किसान भाइयों को लाभ पहुंचाना, और अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारा मुख्य ध्येय है किसानों की लागत को आधा करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।